Hello friends, today in this video I will be telling you about what, why and how to prepare for anything. Like हमारे जिंदगी में बहुत सारी गोल होती है, जैसे मुझे ही था कि मुझे गेट कॉलेज के बाद गेट की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करनी है। तो वो सबके अकॉर्डिंग सबका पर्सनल गोल होता है। किसी को सिविल सर्विसेज में जाना होता है, किसी को गेट करना होता है, किसी को CFPF का एग्जाम देना होता है, किसी को CDS का एग्जाम देना होगा, किसी को SSC का एग्जाम देना होगा। बट फ्रेंड्स, इन सारे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप इसमें बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, और दूसरी चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है इन सारे एग्जाम में। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि इसमें हर किसी भी फील्ड में देख लें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, हर चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग अगर होगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, या एटलीस्ट अपने लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या किया था। वो तो मैंने एक वीडियो में बताया है पहले, बट मैं अपना कुछ स्ट्रेटेजी के साथ कुछ आइडियाज बताऊंगा जिसके जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको अपने गोल को अचीव करने में। मेरा ये वीडियो, जैसे मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया है, तो मेरा ये वीडियो थोड़ा गेट के अबाउट सेंटर्ड होगा। बाकी मैक्सिमम जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम है उन सब में ये थोड़ा बहुत अप्लाई जरूर होगा। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो वंस एंड टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, सो मैंने पॉइंट्स को अपने सामने लिख लिया है और मैं पॉइंट्स को देख करके आपको बताते रहूंगा ताकि कोई भी पॉइंट मेरा मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि हमने 10th कर लिया, 10th तक तो पता ही नहीं होता है, सब कर रहे हैं, 10th हमने भी किया, करना भी होता है, सिस्टम वही है, करना है। 10th कर लिया, चलो 10th में 90% आ गए, किसी के 60% आ गए, 10th हो गया। 10th बेसिकली है क्या? एक मार्कशीट है जरूर, बट बेसिकली वो यूज होता है आइडेंटिटी प्रूफ की तरह। वो तो हो गया, 10th हो गया, 12th भी हो गया। ऑप्शन नहीं था, हमने 10th के बाद 12th किया। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आता है 12th के बाद हम जाते हैं कॉलेजेस में। कॉलेज में जाकर किसी ने ग्रेजुएशन किया, सिंपल ग्रेजुएशन किया, किसी ने बीटेक किया, किसी ने MBBS किया। मैंने फ्रेंड्स बीटेक किया था, मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हुआ है। और फ्रेंड्स, बीटेक में जाने के बाद फिर होता है कि आप बीटेक में अपना डिपार्टमेंट ले लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में तो समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ना है, सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर आते आते थोड़ा लगता है कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, फर्स्ट ईयर ऐसे ही पार हो गया। थर्ड सेमेस्टर आते आते अपने कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते वो टाइम पार हो गया। फ्रेंड्स, हमें पता कब चलेगा कि हमें करना क्या चाहिए? जैसे मैंने 4th सेमेस्टर में था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैं गया था, तो एक सेमिनार अटेंड किया मैंने। तो मुझे पता चला गेट जैसा कोई एग्जाम होता है, उसमें PSUs में रिक्रूटमेंट होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी क्लास करके देख लेते हैं क्या होता है, उसमें फिर देखेंगे आगे। मैंने उसकी क्लास की, मुझे अच्छा लगा, मैंने प्रिपरेशन करने की कोशिश किया। और उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने कभी ये प्लानिंग नहीं की थी। मैंने जब प्रिपरेशन शुरू कर दिया अपना, उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ये व्हाट, व्हाई एंड हाउ अप्लाई करूंगा अपने लाइफ में। बट फ्रेंड्स, ये करने के बाद मेरा क्या हुआ कि 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा था कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में कभी भी ये सोचा नहीं था कि मैं कभी अपने लाइफ में व्हाट, व्हाई एंड हाउ अप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड, ये हुआ क्या कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने क्लासेस की, क्लासेस सब्जेक्ट मुझे समझ में आने लगे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे वो क्वेश्चन बनने लगे। मैंने टेस्ट सीरीज दिए, टेस्ट सीरीज मार्क्स अच्छे आने लगे। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये करना है। बट उसके बाद किसी पॉइंट पे मुझे लगा कि आखिर सारे लोग हैं, फाइनल सेमेस्टर में आ गए, प्लेसमेंट में सारे दोस्त बैठ रहे थे मेरे साथ, और दोस्तों ने भी क्लासेस की थी, बट कोई सीरियस नहीं था गेट को लेकर। तो फ्रेंड्स, गेट को उनका टारगेट सबका अलग अलग था। कोई फ्रेंड था जिसे IT सेक्टर में जाना था, किसी को दूसरे सेक्टर में जाना था, किसी को MTech करना था। सब अपने अपने सेक्टर में चले गए, कोई GRE का एग्जाम दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो सबका अपना अपना गोल फिक्स था, सब कुछ कर रहे थे। मैं गेट की तैयारी कर रहा था। बट फाइनल सेमेस्टर में आते आते सब प्लेसमेंट में बैठ गए। 7th सेमेस्टर में मैं भी बैठ गया प्लेसमेंट में बैठते बैठते। बट फ्रेंड्स, मेरा हुआ क्या कि लास्ट ईयर प्लेसमेंट के कारण मेरे गेट में कुछ रैंक पीछे चला गया। जैसे मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट दिया था तो मेरा रैंक था 535। तो मैंने लगभग 30-40, मेरे कॉलेज में 30-40 कंपनीज की प्लेसमेंट में मैं बैठा था। तो फ्रेंड्स, उस प्लेसमेंट में बैठने के कारण मेरा क्या था कि 30-40 दिन का टाइम 7th सेमेस्टर का चला गया। और 30-40 दिन का टाइम बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में। लगभग 1 से 1.5 महीना मेरा इसी में चला गया। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, बट मुझे पता नहीं था कि क्यों करना है। ये वॉट जो होता है ना, मेरा वॉट नहीं था मेरे पास। तो फिर धीरे धीरे करते हुआ कि गेट करना है, ये सॉरी फ्रेंड्स, वाई जो होता है ना कि क्यों करना है, ये वाई मेरे पास नहीं था। वॉट तो था कि चलो गेट करना है, बट क्यों करना है पता नहीं था। फिर धीरे धीरे करते आया फ्रेंड्स, कुछ आया, आगे बढ़ा, समझ में आया, कॉलेज में आगे बढ़ा, पता चला कि चलो ठीक है, मैंने एजुकेशन लोन भी ले रखा है। पहले तो लगता है चलो ठीक है, पापा की जिम्मेदारी है पूरी, कि पापा ने पढ़ाया है, पापा कॉलेज में डाले हैं, पापा की जिम्मेदारी है, पापा लोन डालेंगे।
पापा ने कभी बोला भी नहीं कि तुम्हें लोन डालना है, बट खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फील हुई कि नहीं करना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए, जिंदगी में आए हैं, लाइफ मिली है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर जो था मेरे लिए, जो वाय था मेरा, वो था मेरी कंट्री और मेरे पेरेंट्स, कि इसके लिए मुझे कुछ तो करना है इस लाइफ में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं कंट्री के रिस्पेक्ट में बताता हूँ, कंट्री के रिस्पेक्ट में मुझे कैसे करना है। जैसे पीएसयू सारे होते हैं, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इसरो भी होता है, इसरो होता है, बार्क होता है, ये इनका भी एग्जाम गेट के जैसा ही होता है, बार्क तो गेट्स के थ्रू ही लेता है। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है कि इसरो में अगर आप जाते हैं तो आप अपने कंट्री को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यूएस का नासा हुआ, यूएस, और इंडिया में इसरो है, इसरो में अगर जाते हैं तो आप सैटेलाइट में काम करते हैं, तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट की तरफ, इंडियन सैटेलाइट्स में हेल्प करेंगे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। तो बेसिकली यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन दिस थ्रू दिस इसरो। एंड फ्रेंड्स, और आगे क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं आगे गया, पता चला कि मेरा वाई मुझे क्लियर हो गया, चलो ठीक है, मुझे करना ही क्यों है। जैसे बहुत लोगों के लिए होता है कि सैलरी है, सैलरी हो गया, बहुत लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विस निकालना है। सिविल सर्विस क्यों निकालना है भाई? तो सिविल सर्विस के पर्क्स बहुत हैं, ये होगी, गाड़ी मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी, लाल बत्ती तो बहुत सारी हट गई, अब गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। फ्रेंड्स, तो ये सॉलिड वाई नहीं है आपके पास। अगर आपको सिविल सर्विस करना है, देन यू शुड हैव अ प्रॉपर मोटिवेशन इन दैट, कि आप रोड पे जा रहे हो, कोई बच्चा दिखा, चाय की दुकान पे देखा, तो आपको देख के लगना चाहिए कि वो बच्चा जो है वहां पे होना नहीं चाहिए, वो गलत जगह पे है। उस समय मैं क्रिकेट ग्राउंड में खेला करता था, उस समय मैं स्कूल जाया करता था, बट वो बच्चा उस समय चाय की दुकान पे चाय की वो ग्लास उठा रहा है। ये प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए कि कुछ भी कर रहे हो तो उसका प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए। अब गेट की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? सैलरी है, बेसिक नीड है सबकी, वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है फ्रेंड्स। बट उससे भी बेटर अगर मोटिवेशन आपके लिए मिले ना, तो आपको लॉन्ग रन में, मतलब कि एक बार नहीं भी हुआ आपसे प्रिपरेशन, तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको मोटिवेट करेगा, कहीं मुझे करना तो है। तो ये फ्रेंड्स होना चाहिए आपके अंदर, जज्बा होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मेरे पास एक सॉलिड वाई होना चाहिए, क्यों करना है। पर्क्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कुछ नहीं कि मुझे सैलरी कमा लूंगा तो कार खरीद लूंगा, ये सब छोटे मोटिवेशन है, वे 2 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे। जब आपको लगेगा ना कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, तो अपने मोटिवेशन था, सपोज कि मेरा मोटिवेशन था कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कार खरीदूंगा, तो अपने मोटिवेशन से, अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज करोगे, छोड़ो यार कार नहीं, मैं बाइक ही खरीद लूंगा, छोड़ते हैं, कुछ और तैयारी करते हैं, इस तरह का होगा। अगर आपके पास सॉलिड मोटिवेशन है ना कि मैं उस बच्चे को, चाय की दुकान पे जो बच्चा था उसकी हेल्प करनी है, उस जैसे किसी और बच्चे को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने का मौका मिले तो उसे पढ़ाना है, तो इस तरह का मोटिवेशन रहेगा ना, तो फ्रेंड आप एक फाइट की जगह दूसरी फाइट भी दोगे, तीसरी फाइट भी दोगे करने के लिए। और आपको अगर बार बार किसी चीज की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये था व्हाट और व्हाई। उसके बाद फिर हम आते हैं फ्रेंड्स हाउ। अब करना तो है, ठीक है, अब लाइफ में चूज कर लिया, जैसे मेरा मैंने कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाऊंगा, गेट की लाइन में जाऊंगा, इसरो के लाइन में जाऊंगा, इन सब फील्ड में जाऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स है कि इस लाइन में जाने के बाद मुझे करना, चीजों को करना कैसे पड़ेगा गेट के लिए। चलो तो मैं एग्जांपल गेट को लेकर करूंगा फ्रेंड्स, मैंने गेट की तैयारी की है, उसमें एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं बताऊंगा गेट की तैयारी में मैंने क्या क्या किया था। कि चलो ठीक है, गेट की तैयारी करनी है, मुझे अच्छा लगा करने में, पढ़ना है, उसमें मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग गया, मुझे कंट्री के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, बट वो मैंने किया कैसे, करना है। किसी भी गोल को आपने चुन लिया, उस गोल को करना कैसे, अचीव कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, उस गोल को अचीव करने के लिए करने का आप सबसे पहले प्लानिंग कर लो। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ गेट का, तो गेट की तैयारी करने से पहले शुरू कहाँ से करना है? शुरू करना है अपने गेट की वर्ड से। गेट होता क्या है, कौन कंडक्ट करता है, उसका सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, उसमें मार्क्स कितने चाहिए आउट ऑफ 100। जैसे मैं 11-12 में था, IIT JEE की तैयारी कर रहा था, नहीं निकला, तो IIT JEE की तैयारी के टाइम मुझे पता ही नहीं था कि सिलेबस ढंग से क्या है यार, मतलब पता ही नहीं था कि क्लास 12th में सिलेबस है, सेम सिलेबस उधर भी है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो। 11-12 में क्लास में आते थे, कोचिंग जिस इंस्टीट्यूट में जाता था वो मॉड्यूल पकड़ा देते थे, अपना मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करो, मैंने क्वेश्चन देखता था, बहुत टफ लगता था, छोड़ देता था। किसी ने बताया नहीं कि जब टफ लगे तो उसको छोड़ना है, तो उसके बाद करें क्या। तो इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था कैसे प्रिपरेशन करना है। बट गेट के टाइम क्या हुआ कि मुझे पता चल गया पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैंने सिलेबस देखा, या पढ़ना कैसे मुझे पता चल गया, या मैं क्या हूं कि बाई लक मैं सही रास्ते पे चलता गया, मैंने ये प्लानिंग नहीं की थी, बाई लक मैं चलता गया सही रास्ते पे, और वही मैं एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, उसमें फिर क्या हुआ कि गेट के प्रिपरेशन मैंने शुरू किया, सिलेबस देखा, ये किया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा दूसरे सब्जेक्ट पे चले। दूसरा सब्जेक्ट भी मुझे वैसा ही लगा, आसान लगा करने में। दूसरा, तीसरा, 3-4 सब्जेक्ट हो गए। तो 3-4 सब्जेक्ट जब मेरे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, मुझे जब लगा कि सारे आसान है, मुझे लगा बाकी के 4 सब्जेक्ट अगर मुश्किल भी हो तो मुझे उसे आसान बनाना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आसान हो गए तो 50% तो मेरा हो गया है, कंप्लीटेड द हाफ पाथ, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो मुझे आगे का रास्ता आसान करवाना था, अगर मुश्किल भी है तब भी करवाना था।
इस मोटिवेशन के कारण कि मुझे आगे के सब्जेक्ट को भी आसान करवाना है, ये माइंड में मेरा जो मेंटालिटी था, इसके कारण आगे के सब्जेक्ट मुझे भी आसान लगने लगे। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया। उसके बाद फाइनली मैं गेट के लिए गया। प्लेसमेंट के कारण मेरा आखिरी के सेमेस्टर में कुछ 30-40 दिन वेस्ट हुए, जिसके कारण मेरा गेट का रैंक थोड़ा पीछे हुआ। अब उसके बाद अगले साल मैंने ढंग से प्रिपरेशन करके दी, जो टाइम वेस्ट मैंने किया था उन सब चीज को हटा करके किया था। उसके बाद फिर मेरा गेट में रैंक ऑल इंडिया 49 आया। अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि लाइफ में जैसे मैं 11th-12th में था, या मैं गेट के प्रिपरेशन में भी बहुत सारे दोस्त थे मेरे, उनसे बात करता हूँ, देखता हूँ, तो उनका इस तरह से था ना, कह रहे यार वो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है, क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं है, मैं तो उसके कंपटीशन में हूं ही नहीं, मतलब वो बच्चा करेगा मैं कहां से कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं वो है XYZ कोई बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, वो कर लेगा सब चीज, तो आप क्लास जा क्यों रहे हो? आपको लग रहा है कि सब चीज उससे ही मिलने वाला है, तो आप क्यों क्लास जा रहे हो? यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी कंप्लीटली। या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, यू देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कोई फायदा नहीं है ना अगर आप उसको देख करके डिमोटिवेट हो रहे हो। तो आपको लगना ऐसा चाहिए कि अगर वो बच्चा कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। मैंने एक बार जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं मोटिवेशनल वीडियो एक देख रहा था, उसमें मैंने देखा था लिखा हुआ, इफ आई कैन देन यू विल। ये उस लड़के ने बोला था जिसने गेट और ईएस दोनों निकाला हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये है कि आपको उसको देख के डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, आप उससे देख करके सीखो। अगर वो एक दिन में 1 घंटा मेहनत कर रहा है, तो आप 2 घंटे मेहनत करो। अगर उसे 6 महीने लगे, हो सकता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अगर उसे 6 महीने लगे प्रिपरेशन, तो आपको 1 साल लगेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है ना, लोग समझते नहीं है। क्वेश्चन बनाया है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक जगह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आ गया, सब कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि गेट में इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यार कैसे सॉल्व होगा पता ही नहीं चल रहा है, डिमोटिवेट होकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बल्कि वो उनका जो प्रॉब्लम हो रहा था, वो क्लास 12th के बेसिक प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा था। उन्हें इंटीग्रेशन के अंदर जो लॉग फंक्शन था, लॉग फंक्शन सॉल्व करना नहीं आ रहा था। तो आपकी बेसिक वीक है। आप समझिए कि क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपसे क्यों नहीं बन रहा है, कोई कारण तो होगा ना, सामने वाले से क्यों बन गया, कोई तो कारण होगा। हो सकता है उससे जल्दी बन जाए, आपसे स्लो बन जाए, बट बनना तो चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है, तो बनने का कारण, नहीं बनने का कुछ कारण होना चाहिए। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होगा। रीजन क्या, अगर सही रीजन पे आप आ गए कि मेरा ये रीजन है, क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा है, तब आप सही रास्ते पे चले जाओगे, उसको आप करेक्ट कर लोगे। तो ये चीज है। और फ्रेंड्स, कुछ और की, इस नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है, जो इस तरह से कहते हैं यार छोड़ो उनको छोड़ देते हैं, अपना हम तैयारी करते हैं, यार उनसे, वो अलग लेवल पे कंपटीशन कर रहे हैं, उनसे हमारी कोई कंपटीशन नहीं है, वो फर्स्ट करेंगे, वो सेकंड करेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि उनका होने वाला है, आपका नहीं होने वाला, तो आप क्लास क्यों कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है ना, कंप्लीट टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब चीज वेस्ट, कोई फायदा नहीं। उससे बेटर बाहर जाओ, एंजॉय कर लो। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेरा एक कॉलेज में फ्रेंड था, उसके बारे में मैं रेफर कर रहा हूँ, कि मुझे वो बताया करता था कि यार कम सोना चाहिए। कम सोने से क्या होगा कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने किसी रिसर्चर का नाम भी बताया, मुझे एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद है। उसने बताया कि वो 2 घंटे सोता था, ऐसा करता था, वो 10 दिन लगातार बिना सोए रहा, उसके बाद रिसर्च कर रहा था, कुछ कर रहा था। फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल मैं एडवाइस नहीं करूंगा। एटलीस्ट आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 8 घंटे की नींद। जैसे फ्रेंड, मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि मैं भी बहुत ज्यादा पंक्चुअल नहीं हूँ टाइम पे। अगर मेरी क्लास 8 बजे है तो मैं 7 बजे उठूंगा। अगर मेरी क्लास 10 बजे होया करती थी तो मैं 9 बजे उठता था। बट फ्रेंड्स, मेरा सोने का टाइम डिफरेंट हुआ करता था हर बारी, कि अगर मैं सुबह, रात को अगले दिन क्लास नहीं है, तो मैं हो सकता है सुबह पढ़ते पढ़ते या मोबाइल चलाते चलाते, समटाइम्स क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मूवी देखते देखते रात को अगर 4 बज रहे हैं, तो सुबह मैं 6 घंटे का टाइम लेकर के 10 बजे उठा करता था प्रिपरेशन के टाइम। तो 6 से 7 घंटे की मेरी नींद होती थी। अब जो सुबह लोग देखेंगे कि नहीं तुम 10 बजे उठ रहे हो, तो वो तो तुम्हें देखेंगे ना कि तुम लेट उठ रहे हो, बट उन्हें तो ये तो नहीं पता कि तुम लेट सोए भी हो। तो जो भी टाइम है आपका, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। आप जितने भी टाइम सोते हो, 6 घंटे 7 घंटे, उतना सो, उससे ज्यादा नहीं सोना है दिन में। आपको हो सकता है 6 घंटे 7 घंटे सो लिए, तो दोपहर में हो सकता है आधे घंटे की आप नैप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है। अब दिन में 10 घंटा अगर आप सो लोगे, 12 घंटा सो लोगे, तो फिर पढ़ोगे कब? टाइम कहाँ बचा आपके पास? क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 6 से 7 घंटे आप टेबल पे पेन कॉपी के साथ बैठ रहे हो, तो इफेक्टिवली आप 3 से 4 घंटे ही पढ़ते हो। कोई भी इंसान इतना ही पढ़ पाता है। अगर बहुत ध्यान लेकर के भी पढ़ रहे हो ना, सपोज आप वीडियो देख रहे हो कुछ पढ़ते पढ़ते, तो वीडियो में कभी आपको स्पीड वीडियो की बढ़ानी होती है, कभी स्लो करनी होती है, कभी वीडियो पॉज करना होता है, उसको टाइम वेस्ट में ही मानेंगे हम, वो पढ़ाई में नहीं मानेंगे। वो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आपको लग रहा है कि घड़ी घूम रही है तो 6 घंटा पढ़ लिया, 6 घंटा नहीं पढ़ा आपने, 3 घंटा ही पढ़ा है। तो ये फ्रेंड्स था। और उसके बाद फ्रेंड्स था कि आप अच्छे से सोएं। सेकेंड चीज था फ्रेंड्स कि आप हेल्दी डाइट मेंटेन करें। फ्रेंड्स, जैसे मैं जब कोचिंग जाया करता था, तो मैंने कुछ बाहर ब्रेक हुआ तो दोस्तों के साथ निकल करके वो बाहर कुछ पकौड़े वगैरह मिले, वो खा लिया करता था। तो उससे फ्रेंड 1-2 दिन क्या हुआ कि उसमें तेल बहुत ज्यादा हुआ करता था, उसके कारण एक दिन मेरा पेट गड़बड़ हो गया।
तो फ्रेंड्स अगले दिन क्लास में जा नहीं पाया मैं। तो फ्रेंड्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते आप प्रिपरेशन के टाइम, कि आप एक भी दिन अपना अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, इससे बच के रहें कि बाहर के खाने से या गंदा खाने से हाइजेनिक खाना खाएं। अभी तो वैसे भी कोरोना का टाइम है, अच्छा खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। और सेकंड चीज, आखिरी चीज, मैं एक चीज और बताऊंगा फ्रेंड्स की बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, क्लास में भी थे, कोचिंग में भी थे, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ जान पहचान वाले थे। वो फ्रेंड्स एक चीज क्या करते थे, ब्रेक टाइम हुआ, ब्रेक टाइम में जाकर के स्मोकिंग करते थे। तो फ्रेंड्स स्मोकिंग से सबसे ज्यादा वो नुकसान क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप बॉडी में जितनी प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी जाती नहीं है। और ठीक है, तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज आप रैंक 10 के लायक हो ना, तो आप स्मोकिंग के कारण 100 पे पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा डिफरेंस। क्वेश्चन रैंक 10 भी अच्छा है, रैंक 100 भी अच्छा है, बट डिफरेंस कहां आ जाता है ना, कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उस ऑक्सीजन कम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन कंटेंट अगर कम होगा तो जाने अनजाने में आपकी एफिशिएंसी कट जाएगी। तो ये चीज देखना है फ्रेंड्स। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि आप रैंक 10 पे ला रहे हो तो आप आईआईएससी एमटेक करना चाहते होगे तो आप आईआईएससी बैंगलोर के लिए अप्लाई करोगे, और अगर रैंक 100 आ गया तो हो सकता है आपको आईआईटी दिल्ली भी ना मिले, या ढंग का डिपार्टमेंट ना मिले आईआईटी दिल्ली में। तो ये देख लेना फ्रेंड्स कि आप, ये सारी चीजें थी, कुछ कुछ मैंने बताया, इन सब चीजों पे आप फोकस करें। और फ्रेंड्स किसी भी चीज में डिमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी होता है कि लगातार रवि पढ़ता तो होता है कि 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए, वो नहीं बन रहे हैं, उस समय आप किताब कॉपी बंद कर दें, उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं। बहुत डिमोटिवेट हो जाता है आदमी 4-5 क्वेश्चन ना बनने के बाद। किताब कॉपी को बंद कर दें, आधे घंटे के लिए सो जाओ, जब 20 मिनट के लिए जाओ, बाहर जाके घूम कर आ जाओ, घर में जाकर अपने दोस्तों से, पॉजिटिव लोगों से मिल करके आ जाओ, घर में अपने माँ बाप से मिल लो, बात कर लो, और उसके बाद फिर आकर के आप दोबारा देखें उन क्वेश्चन को, क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे हैं। ये नहीं कि दोबारा जाकर के फिर से उसी चीज में फंस जाना है कि क्वेश्चन बनाने लग गए। क्वेश्चन तो नहीं बन रहे थे तभी तो आपने बंद किया, तो आपने दोबारा जाकर के क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे थे, प्रॉब्लम कहीं तो होगी, उस प्रॉब्लम को ढूंढें और फिर आगे बढ़े। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखना है हर चीज को। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर लिया, और उसके बाद फिर कोई टॉपिक तो नहीं छूटा फ्रेंड्स। हाँ, तो फिर एक चीज और था फ्रेंड्स, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, जैसे कि हाउ में जो टॉपिक था ना कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैंने लगभग सारा बता ही दिया था। कि फ्रेंड्स मैं सिलेबस वाले पार्ट पे मैंने बताना है। जैसे मैं बहुत सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को सुनता हूँ, तो वो बताते हैं फ्रेंड्स क्या कि मेरा प्रिपरेशन सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था। सपोज की ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, और सिलेबस सपोज इतना है, ठीक है, और अगर ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है, सिलेबस इतना है, और मैंने अगर इतना पढ़ लिया तो ब्रेन में तो इतना ही आ पाएगा ना। और हो सकता है इतने ब्रेन में आपने सिर्फ वही वेस्ट मटेरियल पढ़ा है जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये तो गलत बात है। तो सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, आप कुछ भी मेहनत कर लो, ठीक है। सर को अगर मेरे घर पे दरवाजा है तो मैं दरवाजा खोल के जाऊंगा तब मैं पार कर पाऊंगा। अगर मैं चाहूंगा कि मैं दीवार को ढकेल कर पार कर जाऊं तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स फोकस इस पे करना है कि चीजों को कैसे करना है, इस पे फोकस करना है। तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो भी होंगे उनको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप क्या नहीं पढ़ना है उसको पहले देखें। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में बहुत ज्यादा देखा है मैंने, गेट वगैरह में ऐसा जल्दी नहीं होता है। क्या नहीं पढ़ना है आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स में देखें, सिविल सर्विस के सिलेबस में देखें ढंग से, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करें या किसी से गाइडेंस ले लें। बेस्ट होगा अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं या ऑनलाइन गाइडेंस कहीं से ले लेते हैं। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, या आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप बेस्ट गाइडेंस कहीं से लें, और बिना गाइडेंस के तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 99 आप ना ज्वाइन करें, ना प्रिपरेशन बिल्कुल ना शुरू करें कि मैं खुद से सिलेबस देख के तैयारी कर लूंगा। आप सिलेबस देख लीजिए एक बार, उसके बाद किसी से 2-4 वीडियो देख लीजिए ऑनलाइन, यूट्यूब पे सारी फ्री वीडियो अवेलेबल है, टॉपर्स के वीडियो देख लो। उसके बाद ये देखना, उन टॉपर्स की वीडियो देखना जिनकी 2-3 बार सिलेक्शन नहीं हुई, चौथी बार में सिलेक्शन हो गई, तो बताइए कि 2-3 बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। क्योंकि जिसने कभी फेलियर को फेस ही नहीं किया वो आपको बताएगा क्या कि फेल कैसे होना है, फेल होने से बचना कैसे है, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे ध्यान देना है आपने। तो क्या नहीं करना है ये भी क्लियर होना चाहिए, क्या करना है वो भी क्लियर होना चाहिए, और कैसे करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। ये तीनों बातें अगर क्लियर रहेंगी आपकी, तो आप जो चाहते हैं फ्रेंड्स आने में आपके पास अचीव, मतलब गोल को अचीव करने में बहुत आसान हो जाएगा। बस इतना ही बताना था फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।